बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया और जो रिमेनिंग डेज़ हैं इस वीक के उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई दिखाती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं आज मार्केट ने ओपन होने के बाद हायर साइड पर मूव किया और अपने प्रीवियस टॉप को, जो कि ये टॉप है, उसको ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर ही कंसोलिडेट किया और क्लोजिंग अच्छी नज़र आई 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। देखिए मार्केट अभी तक अपने जब से यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई है, ये डबल बॉटम, पहले मार्केट ने ये बॉटम बनाया, फिर ये हायर बॉटम बनाया, फिर ये हायर बॉटम बनाया और अब नया बॉटम यहाँ पर मार्केट बनाती हुई नज़र आ रही है 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। ये बॉटम ऑलमोस्ट इस बॉटम के ऊपर है और इससे थोड़ा सा हायर है। अब सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि मार्केट स्टिल इस अपने क्रिटिकल जोन में ही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं मार्केट इस क्रिटिकल जोन को ना सिर्फ अबूर कर सकती है बल्कि एक नया मोमेंटम गेन कर सकती है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर सिचुएशन थोड़ी सी होपफुल नज़र आ रही है, मार्केट हायर साइड पर मूव करती हुई नज़र आ रही है और इसको डिटरमिन करते हैं 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर देख जाकर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और उस कैंडल से क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है और मार्केट का मोमेंटम कैसा नज़र आ रहा है। अगर 1 डे कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो आज की कैंडल देखें, बुलिश कैंडल फॉर्मुलेट हुई है, कोई इतनी ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मार्केट ने आज गेन किए। तो एक बहुत मोहतात तरीके से मार्केट हायर साइड पर मूव होती हुई नज़र आ रही है और यही बात हमने की थी कि जब तक इस क्रिटिकल जोन में है मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट नहीं हो सकता। अलबत्ता ये जब लेवल ब्रेक होगा तो मोमेंटम आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है। और इस लेवल पे खदशा क्या है कि अगर इस क्रिटिकल जोन को मार्केट क्लियर ना कर सकी, अबूर ना कर सकी, तो फिर मार्केट में यहाँ पे एक करेक्शन आ सकती है, कुछ इस तरह की मार्केट में मूव बन सकती है और ये एक सेकंड ऑप्शन होगी या सेकंड प्रायोरिटी होगी कि मार्केट कुछ इस तरह की मूव बनाए। अब जब मार्केट यहाँ से ग्रेजुअली हायर साइड पर मूव होती हुई नज़र आई है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप देखेंगे 45,450 का जो लेवल बनता है, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बोलिंजर बैंड को देखें, काफ़ी नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है और सुनर एक ब्रेकआउट हो सकता है हायर साइड पर। यहाँ पे ये जो पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है, जिस तरह की यहाँ पे कैंडल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत लेस हैं, जबकि ब्रेकआउट के पॉजिटिव साइड पर चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब चूंकि रिजल्ट्स का भी सीज़न आ गया है और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो यकीनन एक यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है और मार्केट हायर साइड पर मूव करने के मार्केट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं और मार्केट को मूव करना चाहिए। और ये जो बॉटम दो मार्केट ने बनाए, डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट ने इस सपोर्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और मार्केट अब मज़ीद लोअर साइड पर मूव नहीं करना चाह रही। ये एक यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है, ट्रायंगल बन रही है और इस ट्रायंगल को, चूंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो यकीनन यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए और अगर यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आता भी है तो उससे बहुत जल्द मार्केट में रिकवरी नज़र आ सकती है। तो अब ये टाइम आ गया है कि मार्केट में जो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी थी उसका खात्मा तकरीबन करीब है और मार्केट, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अचीव करने की कैपेसिटी में आ चुकी है, पोजीशन बना चुकी है और अब जब मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी तो यकीनन अच्छे लेवल्स अचीव होते हुए हम देख पाएंगे और मार्केट में एक नया हाई बनने की उम्मीद दोबारा से क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं आरएसआई और मैकडी की तरफ और देखते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या सिचुएशन इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने इनिशियली ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टाइम फ्रेम में रहा, फिर हायर साइड पर मूव किया और दोबारा नेगेटिविटी में आरएसआई ने मूव किया और अब उस नेगेटिविटी से ये थर्ड स्टेप बना है कि रिकवरी हुई है। ये बहुत स्ट्रांग रिकवरी है बिकॉज आरएसआई ने 30 के मार्जिन को ब्रीच किया, वहाँ से लोअर साइड पर मूव करने के बाद रिकवर किया और दोबारा रीटेस्ट किया टुवर्ड्स लोअर साइड। लेकिन उस रीटेस्ट में आप देखें कि जो बॉटम फॉर्मुलेट हुआ वो हायर है प्रीवियस बॉटम से। तो अब यकीनन आरएसआई, जैसे कि हम यहाँ से लेकर कहते आए हैं कि यहाँ से आरएसआई को हायर साइड पर मूव करना चाहिए और इसी एरिया में हमने बात की थी कि मूव करना चाहिए, तो यकीनन
अब कुछ इसी तरह की मूवमेंट आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है, और अगर इस तरह से आरएसआई मूव करता है तो यकीनन इस दफ़ा एक नया हाई मार्केट बनाने की कैपेसिटी में आ चुकी है। काफ़ी यहाँ पे रूम अवेलेबल है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। और अगर इसी तरह से मूवमेंट बनती है तो यकीनन हम नया हाई देख सकेंगे मार्केट का, और मार्केट नया हाई की तरफ जा सकेगी। अगर मैकडी को देखें तो ये ब्लू लाइन वाइट लाइन से ऊपर है। 2 दिन पहले क्रेस्ट क्रॉस जो हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही ग्रेजुअल पेस के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडेक्स का मोमेंटम बढ़ रहा है। और ये अगर ये मोमेंटम इसी तरह से बढ़ता रहा तो यकीनन आने वाले दिनों में भी मार्केट बुलिश नज़र आ रही है, पॉजिटिव मोमेंटम में मूव होती हुई नज़र आ रही है। और मैकडी अच्छी इंडिकेशन करते हुए दिखाई दे रहा है और मार्केट को बुलिश ही एंटिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट में यकीनन एक अभी क्रिटिकल जोन में है मार्केट, और 45,440 का लेवल या 45,500 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल है। ये जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट अच्छा मोमेंटम गेन कर लेगी हायर साइड पर, और मार्केट बुलिश ट्रेंड में अपने मोमेंटम को एम्पलीफाई करने में सक्सेसफुल हो जाएगी। और इस एरिया में जो लास्ट 3-4 डेज से मार्केट एक स्लगिश या स्लो मूवमेंट का शिकार है, वो उसकी वजह बेसिकली ये रेजिस्टेंस लेवल ही है मार्केट। बिकॉज मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक करेक्शन ली थी डबल टॉप बनाने के बाद। यहाँ पे डबल टॉप बनाया था मार्केट ने 47,300 का, और उसके बाद मार्केट करेक्शन में एंटर हुई। मार्केट ने बहुत ज़्यादा क्रैक किया अपने आप को, और उस करेक्शन से जब रिकवरी हुई तो दोबारा मार्केट ने रिट्रेस किया। तो ये अब जब इतनी ज़्यादा करेक्शन ली मार्केट ने, ऑलमोस्ट आप ये देखें कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ऑलमोस्ट 2.5 मंथ लगे मार्केट को इसी लेवल में इस नेगेटिविटी से रिकवर करते हुए। तो यही वजह है कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस उस तरह से बहाल नहीं हो रहा, बाइंग प्रेशर उस तरह से जनरेट नहीं हो रहा, और मार्केट बुलिश मोमेंटम में तो आ चुकी है लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। तो अब जब ये लेवल ब्रेक होगा तो आप देखेंगे मोमेंटम भी स्ट्रांग होगा और मार्केट अच्छा मूव करेगी हायर साइड पर। ऑन दी अदर साइड अगर नेगेटिविटी की बात करें तो स्टिल अब चूंकि मार्केट एक क्रिटिकल जोन में है तो नेगेटिविटी आ सकती है। यहाँ पे गैप भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर ये पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है तो उस पैटर्न में यहाँ पे गैप भी अवेलेबल है। इस गैप में मार्केट यहाँ तक मूव कर सकती है 44,000 के लेवल तक, और अगर मार्केट इस लेवल तक मूव करती है तो अगेन सोन हम एक अच्छी बुलिश रिकवरी देख सकेंगे। लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मार्केट यहीं से बुलिश मोमेंटम में मूव करे और दोबारा नेगेटिविटी में एंटर ना हो। लेकिन ऑप्शंस राइट नाउ ये दोनों बन रही है और इंडेक्स इन दोनों वे से रिकवर कर सकता है। या तो यहीं से मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है, और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस आती है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने में मार्केट सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो फिर थोड़ी सी रिट्रेस करने के बाद एक हायर साइड पर मूव बन सकेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल भी हमने बात की थी कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक मार्केट यहीं से रिकवर करेगी, और ऐसी कुछ परफॉर्मेंस आज की हमें नज़र आई। तो अगर कल की भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आती है तो यकीनन मार्केट फुली रिकवर कर लेगी और फुल बूम में वापस आ जाएगी। कल का सेशन बहुत क्रिटिकल है, और कल अगर प्रेशर सेलिंग प्रेशर आता है या यहाँ से शॉर्ट सेलर्स एक्टिव होते हैं तो फिर हम एक छोटी सी अगेन करेक्शन रिट्रेसमेंट देख सकेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ से हमें फुली बहाल होती हुई अपने मोमेंटम को रिज्यूम करती हुई नज़र आ रही है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी ट्रेड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक टाइमली पहुँचे। वंस अगेन थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।